इजाफी चर्बी, इजाफी वजन या मोटापा, अगर आप भी इन मसाइल से दो चार हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप इनसे अपनी जान छुड़ाएं। यकीनन ये जानकर आपको अच्छा लगेगा कि भूखा रहने या कम खाने बगैर भी वजन कम किया जा सकता है। नाज़रीन, वजन कम करने से पहले आपके लिए जाना यकीनी तौर पर बड़ा जरूरी है कि वजन बढ़ता क्यों है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वजन बढ़ता क्यों है और वजन को किस तरह से मुकम्मल तौर पर जो है वो थोड़ा कम किया जा सकता है। आप देख रहे हैं DTVN और मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि वजन जो है वो हम किस तरह से बढ़ता है तो मैं ये बहुत बोलूंगी कि इस हवाले से आगाही हासिल करना आपके लिए अहम है, ताकि मुस्तकबिल में आप अपने वजन को दोबारा बढ़ने से रोक सकें। कैलोरीज, वजन के बढ़ने में कैलोरीज का बराह रास्त किरदार होता है। मसलन आप कितनी कैलोरीज खाते हैं, इसमें से कितनी कैलोरीज आप जिस्मानी मुशक्कत के जरिए इस्तेमाल करते हैं और कितनी आपके जिस्म में बच जाती हैं। आपको इस्तेमाल होने वाली कैलोरीज में से जिस्म में बच जाने वाली कैलोरीज में तवाज़ुन पैदा करना है। अगर आप अपने जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज बचा रहे हैं और इन्हें जिस्मानी मुशक्कत के ज़रिए इस्तेमाल नहीं कर रहे तो यकीनन आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अपना ग़िज़ाई चार्ट बनाएं, अपनी ग़िज़ाई चार्ट बनाएं जिसमें हर चीज़ के सामने इसकी कैलोरीज दर्ज हो। मसलन चीनी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स, घी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अपने ग़िज़ा में ताज़ा फल और सब्जियां शामिल करें। प्रोसेस्ड घी और चीनी का इस्तेमाल कम करें और जितनी कैलोरीज खाएं इन्हें जलाने का इंतज़ाम भी करें। नाज़रीन, वर्जिश बड़ी ज़रूरी है और ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि लोगों के पास इजाफी कैलोरीज और इसके नतीजे में पैदा होने वाली इजाफी चर्बी को जलाने के लिए, वर्जिश करने के लिए वक्त ही नहीं है। अगर आप इजाफी कैलोरीज और चर्बी को जलाने के लिए वर्जिश नहीं कर सकते तो वजन कम करना भूल जाइए। जिद्दत ने हमारी जिंदगियों को एक तरफ सहल बना दिया तो दूसरी तरफ हमारे रवैयों में काहिली शामिल हो गई है। नाज़रीन, इसका भी हल है। वर्जिश के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकालना तो दूर की बात, लोग चहलकदमी करना भी भूल गए हैं। अपने रोजमर्रा मसरूफियात में से कम चहलकदमी को शामिल करें। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और करीबी मार्केट जाने के लिए हर मुमकिन जो है हद तक पैदल चलने को तरजीह दें। योगा से भी वजन कम करने में मदद जो है वो मिलती है। अब वजन कम कैसे जो है वो किया जा सकता है? कैलोरीज की मिकदार भी हम जो है वो नहीं पता चलता कि कब बढ़े हैं कब खत्म हो रही। कैलोरीज की मिकदार भी अहम है, लेकिन अगर दो मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से आपको एक ही मिकदार में कैलोरीज मिलेंगी तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनमें से ज्यादा सेहतमंद ग़िज़ा कौन सी रहेगी। हमेशा ग़िज़ाइयत से भरपूर चीजों का इंतखाब करें, तवाज़ुन डाइट प्लान तैयार करें और इस पर बाकायदगी से अमल करें। एक वक्त में ज्यादा खाने के बजाय दिन भर मुख्तलिफ औकात में थोड़ा थोड़ा खाएं। नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, नमक, चावल, सॉफ्ट ड्रिंक और जंक फूड्स और तली हुई जो है ग़िज़ाएं का इस्तेमाल जो है वो उसको बिल्कुल तर्क कर दीजिए। फाइबर, प्रोटीन, सलाद और कम कैलोरीज वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस के बजाय ताज़ा फल खाएं। पानी वजन कम करने का सबसे बेहतरीन और कुदरती नुस्खा है। पानी का इस्तेमाल जिस्मानी मेटाबॉलिज्म को तेज और वजन को कम करता है। 1 घंटा चहलकदमी से 250 कैलोरीज जलती हैं और ये कैलोरीज जलाने का एक आसान तरीका है। नींद की कमी वजन बढ़ने की एक बड़ी वजह है और 1 घंटा सोने से 50 कैलोरीज जलती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप मतलूबा मिकदार में बाकायदगी से नींद लें। नाज़रीन, जंक फूड का रुझान बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोग जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं और आज के मसरूफ दौर में लोगों का भूख मिटाने के लिए जंक फूड पर इन्हिसार बढ़ गया है।
ताहम आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह की ग़िज़ा में कैलोरीज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इज़ाफ़ी कैलोरीज़ यकीनन इज़ाफ़ी वज़न और मोटापे का बायस बनेगी। इसका हल क्या है? जंक फूड से हासिल होने वाली कैलोरीज़ को जलाना यकीनन आसान काम नहीं, इसलिए वज़न बढ़ाने से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जंक फूड खाना छोड़ दें। अक्सर लोग भूख की शिद्दत में जंक फूड पर टूट पड़ते हैं, जिससे इनका वज़न तेज़ी से बढ़ता है। खुद को सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाने का आदी बनाइए और डाइट प्लान जो है वो एक तैयार कर लीजिए। मशरूबात, दूध वाली चाय और नशावर चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकें। इनकी जगह ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी और नींबू का पानी इस्तेमाल करें। इनमें चीनी शामिल करने की गलती ना करें, बल्कि इसकी जगह शहद का इस्तेमाल करें, शहद शामिल कीजिए। नाश्ते में आप जो है वो अगर नाश्ते में आप लेना चाहें तो नाश्ते में जौ का दलिया या फिर ग्रेप फ्रूट के साथ 2 टोस्ट विद पीनट बटर, जो कि मूंगफली से तैयार किया मक्खन होता है, वो खाइए आप। और प्रोटीन के लिए आप उबला हुआ अंडा या फिर सेब खा सकते हैं। नाज़रीन, दोपहर का खाना फिर किस तरह का होना चाहिए? ताज़ा सब्जियों का सलाद बेहतरीन रहेगा। गाजर, सेब, अंगूर, फलियां, तरबूज, पपीता, अखरोट या कोई भी कम कैलोरी वाली सब्जी या फल खाएं। आप उबली हुई सब्जियां या एक छोटा कप उबले हुए चावल भी खा सकते हैं। सब्जियों में आलू खाने से परहेज करेंगे। स्नैक्स अगर आप खाना पसंद करते हैं तो शाम के स्नैक्स में अब जो है आप भारी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जैसे होता है, ब्लूबेरी हो जाती है या फिर लोबिया हो जाता है, इसको शामिल करें। रात का खाना किस तरह का होना चाहिए? चपाती के साथ सेहतमंद सब्जियां लें, 3 से ज़्यादा चपातियां ना खाएं। नाज़रीन, ये अगर डाइट प्लान भी आप अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो यकीनन आपका वज़न इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। कभी भी इस तरह नहीं होता कि आप कभी डाइट भी प्लान करें, आप एक्सरसाइज भी करें, आप वर्क भी करें, आप सब तरीके जो हैं वो इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा। 1 दिन में, 2 दिन में नहीं कम होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ये चीज़ें रैपिडली करते चले जाते हैं, तभी आपका जो काम है वो नज़र आना शुरू होता है कि आपने जो किया है वो असल में था क्या। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।